तो जो वास्तव में वेद के रहस्य को जानता है, वेदानुकूल जीवन जीता है, तो उसके जीवन में ये 5 चीज़ें पर्याप्त मात्रा में आती हैं। उसका सुयश होगा, उसका तेज बढ़ेगा, सभी प्रकार का तेज, उसकी इंद्रियों का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। सामान्य व्यक्ति जैसा सामर्थ्य नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति जितना कार्य कर सकता है, ऐसा ऋषि उससे हजारों गुना ज़्यादा कर सकता है। एक व्यक्ति पूरी सामर्थ्य लगा करके 100 जन्मों में जो कार्य कर सकता है, ऐसा योगी 100 दिन में वैसा कार्य कर लेता है, 100 जन्मों का जितना। तो उसका एक एक दिन एक एक जन्म के समान होता है। एक एक दिन में वो इतना कार्य कर देता है, इस सृष्टि का इतना उपकार कर देता है, जितना कि सामान्य व्यक्ति पूरे जीवन भर भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका हर पल अवेयर होता है, वो जागरूकता में बीतता है योगी का। सामान्य व्यक्ति का, जैसे सुबह से शाम तक हम उठे तब से और सोए तब तक रोज़ाना कितना विचार करते हैं, कितने कर्म करते हैं, कितनी क्रियाएं करते हैं, लेकिन हमारे को कितनी याद रहती हैं। रात को सोने लगें और हम चिंतन करने लगें, पूरे दिन भर का आत्मनिरीक्षण करने लगें, तो हमें कितने प्रकार के विचार याद आएंगे, कितनी प्रकार की क्रियाएं आएंगी। भाई आज के दिन की क्या कमाई है, 5-10 मुश्किल से। एक ही मिनट में 40 से 50 विचार आते हैं, और सुबह से शाम तक की कितने मिनट्स हो गई, 14-16 घंटे में उसकी हम काउंटिंग करें, और फिर उसमें हमने कौन कौन से विचार उठाए और कौन कौन से कर्म किए, क्योंकि कर्म किए बिना भी मनुष्य एक क्षण भी नहीं रहता है। तो हम शाम को अपना हिसाब देखें कि आज के दिन की क्या कमाई है, मैंने क्या कमाया, तो हमें मुश्किल से 1-2 चीज़ें याद रहती हैं, बाकी तो ऐसे ही गए। मान लो किसी दिन किसी के साथ किसी का झगड़ा हो गया और वो रात को चिंतन मनन करने लगा, तो उसको क्या याद आएगा कि आज के दिन क्या हुआ, झगड़ा हो गया, झगड़ा याद रहेगा, क्योंकि वो करते समय वो पूरे तन्मयता से कर रहा था। उस समय उसको और कुछ भी याद नहीं था झगड़े के सिवाय, पूरी शक्ति झोंक दी थी। तो आज के दिन की कमाई क्या है, झगड़ा। मान लो आज आपकी परीक्षा थी और आपको कार्य का याद नहीं थी या सूत्र याद नहीं थे, और उसी दिन प्रथम पाद का टेस्ट होना था, और आपने सुबह 2 बजे ही उठ करके पूरा एक पाद याद किया और पूरी तन्मयता से किया, और 50 सूत्र 55 सूत्र एक ही दिन में याद कर डाले, और अब आपकी परीक्षा हुई और आपने सब लिख डाले। और शाम को जब आप चिंतन मनन करेंगे तो आज का विशेष कार्य क्या था, ये पाद याद करना। और ये आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने उस दिन एक ही दिन में, क्योंकि उस समय आपने क्या किया था, अपनी सारी एकाग्रता वहाँ एकाग्र कर दी थी। तो जितने काम हम पूरी तन्मयता से करते हैं, बस वो हमें याद रहते हैं। जो हम तन्मयता से नहीं करते हैं वो तो वेस्ट हो जाते हैं। तो जैसे दिन के हमें 2-4 काम याद रहते हैं या 1-2 कार्य याद रहते हैं, और फिर उन यादाश्त को लेके हम सो जाते हैं, तो अगले दिन भी फिर हमारे जीवन का पैटर्न कैसा होगा, वैसा ही होगा। जैसे ये 2-4 काम हुए, वैसा ही अगला दिन शुरू होगा, और वैसा ही फिर हमारा एक एक दिन करके हमारा पूरा जीवन वैसा ही होगा। कहते हैं ना, अंतमति सो गति, अंत में जो याद आता है वैसी ही अगले जन्म में उसकी गति होती है। गति मतलब प्राप्ति, ज्ञान गमन प्राप्ति। अंतिम समय में क्या याद आएगा, अंतिम समय में वो याद आएगा, वो ही 5-10 चीज़ें याद आएंगी जिनका जीवन में हमने बहुत महत्व दिया। मान लो किसी व्यक्ति ने जीवन भर बहुत स्वादिष्ट खाने की चीज़ें बनाई और खाई भी, तो उसको अंतिम समय में सबसे ज़्यादा क्या याद आएगा कि मैं ये चीज़ खा लूँ थोड़ी सी। बोलते हैं ना लोग कि मेरे को थोड़ा सा ये ला दो। तो इससे पता लगता है कि उसकी प्रवृत्ति की प्रधानता, झुकाव किधर रहा, खाने की तरफ, जिह्वा की तरफ, रसन इंद्रिय की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव रहा।
मान लो किसी को जाते जाते समय अपने पुत्रों की याद आती है या पौत्रों की याद आती है कि उसको एक बार बुला दो तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो इससे पता लगता है कि जीवन भर ज़्यादा जो चेतना का झुकाव रहा वो किधर रहा, मोह की तरफ रहा। तो इसलिए अब अंतिम में भी उसका जो आगे निर्धारण होगा वो कैसा होगा, मोह प्रधान होगा। वो किसी व्यक्ति को याद आता है जाते जाते समय, अरे तुम सारे के सारे बच्चे यहाँ बैठे हो, आज दुकान किसने खोली होगी। सुनिए ना उस पिता की कहानी, वो बिल्कुल मरणासन्न था, एकदम कोमा में चला गया और उसके चारों बेटे बैठ गए। तो उन्होंने कहा भी आज तो पिताजी जाने ही वाले हैं, तो अब हमें नहीं जाना चाहिए। चारों की दुकान थी, बिजनेसमैन था, वो भी बड़ा बिजनेसमैन था। तो बड़े ने कहा कि हाँ बस, तो अब तो इनके प्राण अब गए और तब गए, तो ऐसे करेंगे कि एक अच्छी सी वो मंगवा लेते हैं, पालकी गाड़ी, इतनी दूर स्मशान में जाना है, पिताजी ने जीवन भर इतना कमाया, तो धूमधाम से इनका वो करेंगे अंतिम यात्रा। दूसरे ने कहा क्या ज़रूरत है, अपना वो जो टट्टू ठेला चलता है उसमें ले चलेंगे, उसमें लकड़ी भी आ जाएंगी, अपन भी चारों बैठ लेंगे, और भी एक दो बैठना चाहे तो पालकी बनाओगे, उसमें कुछ लोग बैठेंगे, बाकी फिर गाड़ियों का डीजल जलेगा, साथ साथ जाएंगी। तो उसने कहा ठीक है। फिर तीसरे ने कहा कि नहीं, ये तो गलत बात है, पिताजी इतने कमाए और उनके लिए टट्टू ठेला नहीं, मैं अपनी मर्सिडीज़ लेके चलूँगा और उसमें खोल के पीछे से अच्छे से इनका रखेंगे और पीछे पीछे गाड़ियों की एक पूरी लाइन आएगी। तो चौथे ने कहा कि भाई मेरे को तो आपका ना तीनों का ही विचार जंचा नहीं। तो वो चौथा कुछ बोलता उससे पहले पिताजी ही बोल पड़े, अरे नालायको, अभी तो मैं जिंदा हूँ, मैं तो पैदल ही चल पड़ूंगा स्मशान घाट तक, क्यों खर्चा करना है इतना, वहाँ जाके प्राण छोड़ दूंगा, प्राण ही तो छोड़ने हैं। तो इससे क्या पता लगा, बोले क्यों लुटा रहे हो तुम, जाओ अपनी दुकान खोलो और कोई एक मेरे साथ चलो स्मशान तक। तो सारा जिंदगी भर का उसका ध्यान किधर था, धन कमाने में। तो अंत में भी क्या याद आएगा कि दुकान खोली कि नहीं खोली, आज सारे यहीं बैठे हो तुम, अभी तो मेरे प्राण छूटे भी नहीं। तो हमें याद वही रहता है जो हम तन्मयता से करते हैं, वही 4-5 चीज़ें याद रहेंगी दिन भर की, बाकी सब गई। अंतिम समय भी वही 5-10 चीज़ें याद रहती हैं व्यक्ति को जीवन भर की, बाकी सारा जीवन तो ऐसे ही चला गया। ऋषियों का जीवन कैसे होता है, प्रतिपल जागरूक होता है उनका, उनको सब पता होता है एक एक मिनट में क्या सोचा क्या किया, इसलिए वो एक दिन को एक जीवन जैसे जी लेते हैं, बहुत तृप्त हो जाते हैं एक ही दिन में। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती रहेगी, चित्त की एकाग्रता बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे वो आनंद ज़्यादा ले पाएगा। व्यक्ति को उल्टा लगता है कि यदि योगी बन गए, सन्यासी बन गए तो जीवन में कोई रस ही नहीं रहेगा, सब रूखे सूखे। असली रस तो वहाँ है जो लोग भोग रहे हैं, है उससे उल्टा, उनको तो पता ही नहीं, वो तो छिलके छिलके चाट रहे हैं। सार का, रस का, मलाई का टेस्ट तो उनके नसीब में कभी हो सकता ही नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। तो असली टेस्ट तो इन ऋषियों को आता है, क्योंकि ये उस विषय को गहराई से जानते हैं। अभ्यतपत मतलब उसको बहुत गहराई से जानना। तो फिर इनके जीवन में ये रस निकलता है, उनका सुयश फैलता है, उनका तेज बढ़ता है, उनकी इंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ जाती है। अब इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है यदि, तो कितनी भी भोग सामग्री भरी पड़ी रहे घर में, भोगेगा कैसे व्यक्ति, सामर्थ्य ही नहीं है। और इंद्रियों में सामर्थ्य है तो जितना वो चाहेगा उतना भोगेगा, और नहीं चाहेगा तो नहीं भोगेगा। तो इंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ जाती है, पराक्रम बढ़ जाता है, व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन उत्साह नहीं है, निराश है। तो वो सारा का सारा सामान, वो सारी सामग्री, वो सब क्या उसके लिए। यहाँ कई ऐसी बहनें आती हैं, बोल जी हमें यहाँ रख लो कुछ दिन के लिए। हमने कहा क्यों, शादीशुदा बहनें,
जी हमारे पति हैं, हमारे पास फैक्ट्रियां हैं, बहुत हमारे पास ऐश्वर्य है, 4-5 शहरों में हमारे बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन हमारे जो पति हैं हम नहीं कह सकते हैं कि केवल वो हमारे ही पति हैं। तो इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता है जीवन में। तो हमें ये लगता है कि हम वहाँ जा कर के इससे अच्छा तो साधना करें, तपस्या करें। तो मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, सब कुछ होते हुए भी यदि निराशा है जीवन में, उत्साह नहीं है, जीवन बुझा हुआ है, तो वो सारा किस काम का। और एक व्यक्ति के पास केवल एक झोंपड़ी है, सुबह मजदूरी पे जाता है, शाम को आकर के नहा धो करके अपनी रूखी सूखी रोटी बड़े आनंद से खाते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठ करके आनंद से सोते हैं। तो उसके जीवन में एक उत्साह है। हो सकता है वो व्यक्ति कल बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए, क्योंकि उसके अंदर पराक्रम है, उत्साह है, उसके अंदर धैर्य है, पुरुषार्थ करने का एक जज्बा है। तो ये बहुत एक एक शब्द यहाँ पर जो इन ऋषियों ने बताया उससे क्या निकला, वो एक एक शब्द अपने आप में बहुत महत्व रखता है, बहुत कीमती शब्द हैं ये। यशः तेजय इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम, तो ये सब भोग सामग्रियां भी, ये रस वहाँ से निकला, सूर्य की प्रतीचि पश्चिम रश्मियों से। तद व्यक्षरत, और वो रस फिर वहाँ पर बिखर गया, फैल गया सूर्य के चारों तरफ। तद आदित्यम अभितो आश्रयत, उस रस ने आदित्य को चारों तरफ से आश्रयत, आश्रय ले लिया, आदित्य के चारों तरफ फैल गया वो शाम की ऋचाओं का रस। तद्वा एतत्, तद्वा एतत् यद एतत् आदित्यस्य कृष्णम रूपम, और ये सामवेद से जो रस निकला ये कौन सा है, जो शुक्ल के बाद आदित्य का जो कृष्ण भाग है, पहले भी आया था ये। तो ये अब हम हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति देखें तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन ये ऋषि बता रहे हैं तो फिर वो खोज का विषय है। तो आदित्य में ये जो कृष्ण रूप है, एक थोड़ा कठोर रूप है, ये सामवेद की ऋचाओं का रस है, काला रूप। तो प्राची दिशा हो गई, दक्षिण हो गई, प्रतीचि हो गई, अब उत्तर दिशा। अथ ये अस्य उदंचो रश्मय ता एव अस्य उदीच्यो मधुनाड्य अथर्वंगिरस एव मधुकृत इतिहास पुराणम पुष्पम ता अमृता आपः। अब इस आदित्य में जो उदंचो रश्मय, जो उत्तर दिशा की रश्मियां हैं, ता एव अस्य उदीच्यो मधुनाड्य, वही इस आदित्य की उत्तर दिशा की मधु नाड़ियाँ हैं, मधु का वहन करने वाली नालियाँ हैं। और इनमें अथर्व अंगिरस एव, रस कौन सा है यहाँ पर, अथर्व अंगिरस के द्वारा दृष्ट जो मंत्र हैं अथर्ववेद के, उनका रस। अथर्व अंगिरस एव मधुकृत, अथर्व अंगिरस के द्वारा दृष्ट जो मंत्र हैं, अर्थात अथर्ववेद के मंत्र, अथर्ववेद के मंत्र ही ये क्या हैं, मधुकृत, मधु बनाने वाली मक्खियां हैं। इतिहास पुराणम पुष्पम, और अथर्ववेद की जो ऋचाएं हैं उनमें दोनों वेद की ऋचाएं मिश्रित हैं, कुछ ऋग्वेद की हैं, सामवेद की बहुत कम हैं, और उसमें ज़्यादातर क्या है फिर अथर्ववेद में, इतिहास और पुराण। पुराण मतलब सबसे पुराना, तो इतिहास पुराणम पुष्पम, यहाँ पर अथर्ववेद को ही इतिहास पुराण कहा है, तो असली इतिहास पुराण अथर्ववेद है। इतिहास पुराणम पुष्पम ता अमृता आपः, और अथर्ववेद के मंत्रों में जो रस भरा हुआ है वो किसका है, अथर्ववेद का, इस पुष्प का है, अथर्ववेद का है। तेवा एते अथर्वांगिरस एतत् इतिहास पुराणम अभ्यतपत्,
तस्य अभितप्तस्य यशः तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। तेवा एते इन अथर्व अंगिरस अथर्ववेद के मंत्रों ने, इन अथर्ववेद के मंत्रों ने एतद इतिहास पुराणम अभ्यतपत, इस इतिहास पुराण को तपाया। तस्य अभितप्तस्य यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। और उसके तपने से, अथर्ववेद के तपने से, अथर्ववेद के मंत्रों का चिंतन मनन गहन निधिध्यासन, उसके ऊपर धारणा ध्यान समाधि लगाने से जो रस निकला उसमें से, वो यश स्वरूप, तेजस स्वरूप, इंद्रिय की सामर्थ्य स्वरूप, वीर्य स्वरूप और भोग सामग्री स्वरूप रस उत्पन्न हुआ। तो चारों ही वेदों का रस क्या है? यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम, ये वेदों का रस है। जो भी वेद के ऊपर चिंतन मनन निधिध्यासन करेगा, वेदानुकूल जीवन जिएगा, वेद के रहस्य को जानेगा, उसके जीवन में ये 5 प्रकार का रस स्वतः ही आ जाएगा। यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम तद व्यक्षरत। अथर्ववेद का वो जो रस निकाला था अथर्ववेद के मंत्रों ने, वो वहाँ पर बिखर गया, फैल गया, जो उदीची दिशा में निकाला था वो। तद आदित्यम अभितो आश्रयत, और उस रस ने आदित्य के चारों तरफ आश्रय लिया, फैल गया वो आदित्य के चारों तरफ। तद्वा एतद यद एतद आदित्यम परम कृष्णम रूपम, और ये वो अथर्ववेद का रस ही है जो इस सूर्य का परम कृष्णम रूपम, गहरा काला रंग है। अंदर उसके भी अंदर जाएं तो और भी काला रंग है। एक तो नीलिमा सी तो थोड़ी दिखाई दे जाती है, उसके भी अंदर और गहरा काला रंग है। तो वो किसका है? अथर्ववेद का है। अब 2 और बच गई, नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा। आप भी जब संध्या करते हैं तो 6 दिशाओं में अपने मन को परिक्रमा करवाते हैं, चारों दिशाओं में, नीचे ऊपर। अथ ये अस्य ऊर्ध्वरश्मयः ता एव अस्य ऊर्ध्व मधुनाड्यो गुह्य एव आदेशा मधुकृत ब्रह्मेव पुष्पम ता अमृता आपः। अथ इसके बाद ये अस्य ऊर्ध्वरश्मय, जो इस सूर्य की ऊपर वाली दिशा में जो रश्मियाँ हैं, चोटी वाली में, ऊर्ध्वरश्मय ता एव अस्य ऊर्ध्व मधुनाड्य, वो ही इसकी ऊर्ध्व दिशा में मधु वहन करने वाली नाड़ियाँ हैं, नालियाँ हैं। गुह्य एव आदेशा मधुकृत, और ये मधु किसने बनाया? ऊपर वाली दिशा में जो मधु भरा है आदित्य के, इस मधु को बनाने वाले कौन हैं? गुह्य एव आदेशा, गुरु के द्वारा जो गुह्य आदेश दिए जाते हैं, रहस्यात्मक कुछ बातें बताई जाती हैं कभी किसी सुपात्र को, तो वो आदेश ही क्या हैं? मधुकृत हैं, मधु बनाने वाले हैं, वो ही मधुमक्खियाँ हैं। ब्रह्मैव पुष्पम, और वो कहाँ से मिला उसको गुह्य आदेश? ब्रह्म से, साक्षात ईश्वर। या यज्ञ में देखेंगे तो ब्रह्मा मौन रहता है, बाकी चारों वेदों के मंत्र बोलने वाले जो हैं ऋत्विक, वो बोलते हैं, ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता है, वो देखता है सबकी क्रियाओं को मौन भाव से। और फिर जब एक वो समाप्त हो जाता है, एक सवन जैसे समाप्त हो जाता है, तो फिर उसके बाद जब वो मौन खोलता है तो वो ठीक करवाता है उन क्रियाओं को। तो यहाँ पर गुह्य एव आदेशा मधुकृत ब्रह्मैव पुष्पम ता अमृता आपः। तो यहाँ ब्रह्मा का अर्थ ईश्वर भी लिया जा सकता है, और यज्ञपरक अर्थ करेंगे इस ऋचा का तो फिर ब्रह्मा जो चुप रहने वाला है, चारों वेदों को जानने वाला है। ब्रह्मा उसी को बनाया जाता है जो चारों वेदों का
ज्ञान रखता है, क्योंकि चारों वेदों के ऋत्विज बैठे हैं ना यज्ञशाला में, तो उसको पता होना चाहिए। उसको ऋग्वेद की भी नॉलेज हो, सामवेद की भी हो, अथर्व की भी हो, यजुर्वेद की भी, उस व्यक्ति को ब्रह्मा के रूप में चुना जाता है। और वैसे चारों वेदों को जानने वाला तो साक्षात ईश्वर है, तो वो ही इसका गुह्य आदेशों का ज्ञाता है। गुह्य आदेश ईश्वर से ही प्राप्त होते हैं। चारों वेद जानने के बाद भी कुछ ईश्वर से ही साक्षात निर्देश मिलते हैं। तो वो क्या है? वो इस सूर्य रूपी मधु में ऊपर वाला भाग है, ऊपर का मधु है ये, उत्कृष्ट मधु। तेवा एते गुह्य आदेशा एतद ब्रह्म अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। तेवा एते गुह्य आदेशा, इन गुह्य आदेशों ने एतद ब्रह्म अभ्यतपत, उस ब्रह्म को तपाया। जो आदेश मिला, कभी कभी अपनी आत्मा में भी आदेश सुनाई देता है साधक को, ऐसा करो। उस आदेश को लेकर के फिर वो ब्रह्म की खोज में चल पड़ता है। तो वो ब्रह्म को क्या कर रहा है? तपा रहा है। ब्रह्म को तो क्या तपा रहा है? अपने आप को ही तपा रहा है। तो उसने ब्रह्म को तपाया, उन गुह्य आदेशों ने ब्रह्म को तपाया, माने ब्रह्म के ऊपर उन्होंने चिंतन, मनन, निधिध्यासन, धारणा, ध्यान, समाधि को लगाया। तस्य अभितप्तस्य, और जब उसने ब्रह्म को केंद्र में रखा तो फिर उसको कौन सा रस मिला? यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। तद व्यक्षतरत, अब वो रस भी फैल गया, बिखर गया। तद आदित्यम अभितो आश्रयत, और उस रस ने चारों तरफ से सूर्य का आश्रय ले लिया, चारों तरफ से सूर्य के वो फैल गया, ठहर गया। तद्वा एतत् यद एतत् आदित्यस्य मध्ये क्षोभत इव, तो कह रहे हैं ये ही वो रस है ब्रह्म का जो सूर्य के बीच में, आदित्यस्य मध्ये क्षोभते इव, जो हिलता डुलता सा, आप कई देर टकटकी लगा के देखेंगे ना सूर्य को, तो आपको लगेगा कुछ हिल रहा है, ऐसे 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 कंपन सा आपको दिखाई महसूस होगा। तो ये जो सबके बीच में जो हिलता हुआ, हिलता डुलता सा, चलायमान सा जो रूप है, ये किसका है? ये ब्रह्म के आदेशों को तपाया हुआ उस ब्रह्म का रस है ये। तेवा एते रसानाम रसा वेदाः, वेदा ही रसाः तेषाम एते रसा तानि वा एतानि अमृतानाम अमृतानि, वेदा ही अमृतः तेषाम एतानि अमृतानि। तो कह रहे हैं तेवा एते रसानाम रसा, वे ये कौन? चारों वेद और चारों वेदों को जानने वाला ब्रह्मा, ये पांचों मिलकर के क्या हैं? रसानाम रसा, रसों के भी रस हैं। संसार में कई प्रकार के रस हैं। षटरस खाने के हैं, उसके अलावा है जी नवरस गाने के। अच्छा, और कौन कौन से रस हैं? जीवन में भी कई रस होते हैं ना, सुख के, दुख के बहुत होते हैं, उत्साह के, पराक्रम के। दुख में भी रस आता है, पता है आपको? बीमारी के, बीमारी में भी रस आता है, कभी महसूस हुआ? व्यक्ति को लगता है जब तक मैं स्वस्थ रहता हूँ कोई पूछता ही नहीं है मेरे को, जब बीमार होता हूँ तो सब पूछने आते हैं। तो फिर उसको वो उस क्षण को एंजॉय करता है कि देखो सब लोग मेरा खबर लेने के लिए आए। तो ये जो विचार था ये दोबारा बीमार करवाएगा। इस क्षण को हमने रस के रूप में लिया कि देखो मेरा पैर टूटा तो सब लोग उधर गए फेजवन मेरे से मिलने के लिए, ऐसे कोई पूछता ही नहीं है। तो 5 दिन भी ना खाएं तो उसमें भी रस लेता है व्यक्ति। व्यक्ति जब दुखी होता है तो दूसरे कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप
छोड़ो इसको, इससे बाहर निकलो। वो कहता नहीं, मैं ऐसे इतनी जल्दी नहीं निकल सकता हूँ। उस समय वो उस दुख को भी एंजॉय कर रहा होता है। एंजॉय मतलब ऐसे उसको पता नहीं लगेगा एंजॉय का, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक ही कर रहा हूँ। तो ये जीवन के बहुत सारे रस हैं। तो कभी कभी सोने में रस आता है, तो कभी कभी जगने में आता है किसी किसी को। किसी किसी को खाने में आता है, तो किसी किसी को उपवास में आता है कि मुझे नहीं खाना है, उपवास करना है। किसी किसी को पढ़ने में आता है, तो किसी किसी को ना पढ़ने में आता है। इसलिए हाथ में किताब भी दे दें, साथ साथ भी चले आएँ कि आज आपको सोने नहीं देंगे, यहाँ बैठ के याद करो। तो बोले कितने आप सिर पे खड़े रहो, मैं याद करके ही नहीं दूंगा। अब उसको उसी में रस आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे बताओ। वो अपने रस को एंजॉय कर रहा है। आचार्य खड़ा है उसके पीछे डंडा लेके कि आप जब किताब लेके आते हो तो सो जाते हो, आज हम इधर ही बैठे हैं, आपको नहीं सोने देंगे और आपको खाने भी नहीं देंगे, और पुस्तक आपके सामने रहेगी, आपको दोपहर तक ये याद करके ही सुनाना है। वो दोपहर को वैसा का वैसा उठ जाता है, बोले मेरे को तो याद नहीं हुआ। अब बताओ क्या करेगा उससे आगे आचार्य। तो बहुत सारे रस हैं जीवन में, अपने अपने संस्कारों के अनुसार व्यक्ति उसको उपभोग करता है। किसी को धन संपत्ति कमाने में रस आता है, इसलिए टाइम पे खाता भी नहीं है, टाइम पे सोता भी नहीं है, पूरा धन कमाने में जुटा हुआ है, सारी शक्ति झोंक रखी है उसने। साइड बिजनेस भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर रहा है। उसको रस आ रहा है कितना ज़्यादा पैसा कमाऊं। एक तरफ महात्मा बुद्ध जैसे लोग हैं, सब कुछ है उसके पास, उसको छोड़ के जाने में रस आ रहा है। वहाँ बैठा है जाके पेड़ के नीचे जंगल में, महलों के इतने सुख छोड़ करके। अब ये जो कमाने में लगा है, इस व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि कुछ बुद्धि है कि नहीं है। इतना भगवान ने दिया था, भोगना चाहिए था, आ गया निकल के। उसको आनंद आ रहा है ना, उसकी बुद्धि अलग है, आपकी अलग है, उसके संस्कार अलग हैं, आपके अलग हैं। तो ये जीवन में अनेक प्रकार के रस हैं, लेकिन चारों वेद और चारों वेदों को जानने वाला वो ब्रह्म, वो क्या है? रसानाम रस है। सब रसों का भी रस वो है, उससे ऊपर कोई रस नहीं है। इसलिए कहा तेवा एते रसानाम रसा वेदा। ये जो वेद हैं ये रसों के भी रस हैं, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर की वाणी है। वेदा ही रसा, ये वेद ही रस स्वरूप हैं। तेषाम एते रसा, और उन वेदों में ये रस हैं। कौन से? जो ऊपर बताए, यशः तेजय इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम, ये रस किस में हैं? वेदों में। तेषाम एते रसा तानि व एतानि अमृतानाम अमृतानि, तो वो ये जो रस बताए 5, ये क्या हैं? अमृतों के भी अमृत हैं, माने सर्वोत्कृष्ट। अमृत को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, और ये सर्वोत्कृष्ट अमृत के भी अमृत हैं, माने साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हैं। इनका जो रस है, इनकी वेदों की जो आत्मा है, इनका जो सार है, वो क्या है? सब अमरों का भी अमरता है, वो अमृतों का भी अमृत है। वेदा ही अमृताः, ये वेद ही क्या हैं? अमृत स्वरूप हैं। तेषाम एतानि अमृतानि, और उन वेदों में ये अमृत भरे हुए हैं। ये 5 अमृत उन वेदों में भरे हुए हैं। तो आगे इसको फिर, अभी तक तो बताया ये आदि भौतिक अर्थ, कल इसको फिर आध्यात्मिक विकास के रूप में हम चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।